हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे MCQ टाइप, ठीक है, उसको मैंने इस वीडियो में लिखाया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो पहले शोषण जानना है क्या है। तो शोषण क्या है, तो जब हम भोजन करते हैं तो हमें जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे ग्लूकोज में टूट जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो शोषण क्रिया में ऊर्जा क्या हो रहा है, मुक्त हो रही है या फिर उत्पन्न हो रही है, इसलिए शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो शोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो जिंक सल्फेट को बोला जाता है सफ़ेद होता है या सफ़ेद कशिश, तो उसका रंग कैसा होगा, सफ़ेद होगा। ठीक, ये भी याद रखना आप लोग को, कॉपर सल्फेट को नीला होता है या फिर नीला कशिश बोला जाता है। ठीक है, और फेरस सल्फेट को हरा होता है या फिर हरा कशिश बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना या बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ये होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प को प्रभावित करने पर कौन सी यौगिक बनती है। ठीक है, लाल तप्त आयरन मतलब Fe प्लस जलवाष्प माने H2O, उस पर जब प्रभावित किया जाता है ना तो क्या बनता है, FeO2 बनता है, Fe2O3 बनेगा, Fe3O4, ये Fe2O4 बनता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को Fe3O4 बनता है, इसको बोलते हैं आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है निम्न में से कौन बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, मोमबत्ती, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में केरोसिन, ऑप्शन सी में कोयला या फिर मीथेन गैस। तो मोमबत्ती तो जलता है ज्वाला के साथ, केरोसिन भी जलता है, मीथेन गैस भी जलता है, तो कोयला बिना ज्वाला का जलता है। ठीक है, पूर्ण रूप से जब जला हुआ रहता है। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस या फिर मीथेन गैस। ठीक है, तो ऐसी गैस भरी रहना चाहिए जो उसको ख़राब ना होने दे, ऑक्सीकरण होने से बचाया जा सकता है। तो कौन करता है ऐसा, नाइट्रोजन गैस चिप्स की थैली में भरा जाता है जो ऑक्सीकरण होने से उसको बचाता है। कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ठीक है, AgCl का रंग कैसा होता है, तो याद रखना आप लोग को सफ़ेद होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सिल्वर आयोडाइड AgI का रंग कैसा होता है। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो याद रखना है पीला होता है। ठीक है, किस रंग का होता है, पीला। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि बेरियम सल्फेट का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट का रंग कैसा, तो याद रखना जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, सफ़ेद अवक्षय, उसके बाद सोडियम क्लोराइड भी बनता है उसके साथ, तो याद रखना ये सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जो यौगिक भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में वो क्या करते हैं, तत्वों को आदान प्रदान या आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन A B C D आपको देखना है, तो ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन सी में क्यूप्रिक ऑक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस अभिक्रिया करता है, तो देखो ये सिर्फ दे रहा है, ये आदान प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये बोल रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि इस अभिक्रिया में कौन सा तत्व या यौगिक उपचयित हो रहा है। ठीक है, उपचयित से समझ रहा है ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ कौन सा यौगिक उपचयित हो रहा है। ठीक है, या तत्व उपचयित हो रहा है, तो देखो उपचयित मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, तो मैग्नीशियम यहाँ था, यहाँ क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो कौन सा, मैग्नीशियम। ठीक है, ये ऑप्शन सी क्या हो रहा है, ये वाला उपचयित हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है। ठीक, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो जिंक देखो, जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना जाता है, लौह चूर्ण का मतलब क्या है, Fe। ठीक है, Fe में क्या डाला जा रहा है, HCl। ठीक है, HCl डाला जाता है तो क्या करता है, ये बनाता है आयरन क्लोराइड, FeCl बनाता है, FeCl3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑक्सीकरण रोकने के लिए पदार्थों को क्या कहा जाता है, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिअवकारक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस नॉट मतलब। ठीक है, तो क्या होता है, उसको बोला जाता है प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है
कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो उपचयन अभिक्रिया मैंने एक अभिकारक उपचयित, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, उसका दूसरा नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड दिया है, सिल्वर क्लोराइड दिया है, सिल्वर आयोडाइड दिया है, सिल्वर नाइट्रेट दिया है। तो किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संक्षारण के कारण तांबे पर किस रंग की परत चढ़ जाती है। जब संक्षारण होता है उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे पर। ठीक है, तो तांबे के जब संक्षारण होता है उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है, पीला होता है, हरा होता है, काला या फिर भूरा होता है। तो लोहे पर जब चढ़ता है जंग उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है उसका रंग कैसा होता है। तो जब उसको जलाया जाता है ना तो उसका रंग पीला होगा, नीला होगा, सफ़ेद या लाल होगा। तो आप लोग याद रखना उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं होता है। ऑप्शन ए अवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी रंग में परिवर्तन, ऑप्शन सी आकार में परिवर्तन और ऑप्शन डी दिया है तापमान में परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में आकार में परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन के लिए जरूरी नहीं है आकार में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करके बनाया गया एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट को संतुलित करने पर अभिकारक पर कितने अणुओं की जरूरत पड़ेगी। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को अभिकारक कहा जाता है, जो तीर चिन्ह के बाईं ओर होता है। ठीक है, तो कितना का जरूरत पड़ रहा है पहले संतुलित करते हैं, देखते हैं कितना जरूरत पड़ा। देखो तो क्या है कि बेरियम क्लोराइड दिया गया, बेरियम तो BaCal बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, Al2 है, एल्युमिनियम सल्फेट का SO4 और उसके पार 3 है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट तीर चिन्ह के बाद क्या दिया गया है, एल्युमिनियम क्लोराइड दिया है AL ही बोला। ठीक है, AlCl3। ठीक है, AlCl3 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट SO4। ठीक है, अब देखो कितना जरूरत पड़ रहा है किधर, अभिकारक की तरफ, मैंने तीर चिन्ह के बाईं ओर। ठीक है, तो ध्यान से देखो तीर चिन्ह के बाईं ओर ये वाला। ठीक है, ये तीर चिन्ह के इधर वाला बाईं ओर है, ये वाला दाईं ओर है। देखो बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 बराबर है। क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है इधर देखो, और क्लोरीन इधर कितना है, क्लोरीन इधर 3 है। इसको संतुलित करना है। तो यहाँ अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 3 लेते हैं, यहाँ पर कितना लेते हैं, 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लेते हैं 2, तो 2 तिया 6, क्लोरीन बराबर हो गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2, तो एल्युमिनियम 2 बराबर है। ठीक है, उसके बाद देखो कि सल्फ़र का कितना है, सल्फ़र का देखो 3 दिया गया है, और यहाँ सॉरी बेरियम का 3 है, तो यहाँ पर 3 लेते हैं, 3 ले लिया, तो बेरियम का कितना हो गया, 3 हो गया। ये बेरियम का 3 बराबर हो गया, सल्फेट का 3, और यहाँ भी सल्फेट का कितना है, 3 है, सल्फेट का 3 यहाँ भी। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 3 चौक, ये देखो 3 चौक 12, ऑक्सीजन का यहाँ देखो 4 तिया 12, दोनों तरफ बराबर हो गया, तीर चिन्ह के बाईं और दाईं ओर। ठीक है, तो अभिकारक तीर चिन्ह के बाईं और इधर से इधर वाला होता है। ठीक है, तो इधर देखो 3 लिए हैं यहाँ, और 3 लिए हैं, और 3 ही है। ठीक है, कितना लिए हैं, 3, तो अभिकारक की तरफ कितना जरूरत पड़ा है, तो ऑप्शन सी वाला सही है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, C6H10O6, C12H22O11, C6H12O6 या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना आप लोग को ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है, लाल होता है, काला होता है, भूरा होता है कि नीला होता है। ठीक है, तो याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि इनमें से कौन सा तत्व या यौगिक अपचयित हो रहा है। ठीक है, अपचयित का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना, कमी होना। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का योग। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या दिया है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2 क्या बना रहा है, कॉपर और हाइड्रोजन बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना, कमी हो रहा है। तो यहाँ पर कौन वाला अपचयित हो रहा है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन ए सही है। ठीक, और बोल रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का रंग बोल रहा है लाल हो सकता है, लाल होता है, हरा होता है, कि काला होता है, कि सफ़ेद होता है। तो याद रखना क्यूप्रिक ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 27 बोला क्यूप्रेस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो क्यूप्रेस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक। अब बोल रहा है प्राकृतिक गैस का जलना किस प्रकार का अभिक्रिया है, जलना या जलाना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो प्राकृतिक गैस के जलने से ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, ऊष्मा क्षैपीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड का अभिक्रिया कर से एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनता है, संतुलित करने पर उत्पादों पर कितने अणुओं की आवश्यकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने तत्वों से जो नए पदार्थ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद। ये तिरछन के दाईं ओर होता है। ठीक है, तो देखो कितने अणुओं की जरूरत पड़ेगा, बनाते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है, एल्युमिनियम दिया गया। ठीक है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है, Al तीर चिन्ह के बाद है। ठीक है, क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। ठीक, अब ध्यान दो, तीर चिन्ह के बाएं एल्युमिनियम कितना है, एक, एल्युमिनियम एक बराबर है, कॉपर कितना है, एक है, कॉपर एक बराबर, क्लोरीन कितना है 2, यहाँ क्लोरीन कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ 2 लेने से तो होगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 तो होगा नहीं, 3 लेना पड़ता है, यहाँ 3 लेते हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया क्लोरीन, तो यहाँ लेते हैं 2, तो 2 तिया 6 हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो एल्युमिनियम कितना हो गया 2, तो यहाँ भी एल्युमिनियम 2 कर देते हैं, 2 ले लेते हैं, एल्युमिनियम 2 हो गया। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम 2 बराबर, कॉपर हो गया 3, तो यहाँ 3 कर देते हैं, कॉपर 3 बराबर हो गया। ठीक है, क्लोरीन हो गया 2 तिया 6, क्लोरीन हो गया 2 तिया 6, तो कितना जरूरत पड़ा, यहाँ 2 पड़ा, यहाँ 3 पड़ा, तो कितना अणुओं की जरूरत पड़ा, 5। ठीक,